बैंग बैंग। जैसे ही मिट्टी क्रूर हो जाती है पूरी तरह से, वो फसल का एक भी दाना नहीं उगाएगी। पृथ्वी पर, मिट्टी पर कुछ भी नहीं उगेगा। सारे पेड़ पौधे नष्ट, खाने को कुछ भी उगाएगी नहीं मिट्टी, क्रूर हो जाएगी, निर्दयी हो जाएगी, कठोर हो जाएगी, क्योंकि मिट्टी का जल सूख जाएगा। जल कौन है? पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। उनमें जल है 80% और मिट्टी है 20%। सारे पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतुओं में आध्यात्मिक रूप से निर्मलता, सरलता, तरलता ये जल के गुण हैं। जैसे ही मिट्टी में जल सूख जाता है, निर्मलता, सरलता, तरलता उसकी सूख जाती है, मिट्टी कठोर हो जाएगी, क्रूर हो जाएगी। अब मिट्टी में एक भी फसल का दाना कुछ नहीं उगेगा। पूरे ब्रह्मांड को आध्यात्मिक रूप से समझो, आध्यात्मिक रूप से। मिट्टी के गुण है कठोरता, निर्दयता, क्रूरता, अहंकार। जल के गुण है निर्मलता, सरलता, तरलता, बहाव। अग्नि के गुण है तन और मन में बांट देना, स्वच्छ करना, शुद्धता करना, मन का मालिक बना देना मनुष्य में, मिट्टी से शुद्ध बनाए रखना पूरी प्रकृति को, ये अग्नि का काम है। वायु का गुण है पूरी पृथ्वी को समर्पित भाव से घेर के रखना, मनुष्य में प्रेम, करुणा, समर्पण, ये वायु के गुण हैं। जैसे ही मिट्टी फसल उगाना बंद कर देती है, अब होती है असली बैंग बैंग। सारे जल के जीव तल में चले जाएंगे, क्योंकि जल जीवन देता है, तो जीवन को नीचे भेज देगा, तल में भेज देगा। सारे जल के जीव तल में चले जाएंगे, क्योंकि मिट्टी का जल नीचे चला गया है पूरी तरह से। मिट्टी पर जो जीवन है वो नीचे चला गया है। समझो, आध्यात्मिक रूप से मिट्टी पर जो जीवन था, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वो नीचे चले गए हैं तल में। अब होती है बैंग बैंग, धूम धड़ाका धमाल। अब मनुष्य को खाने को कुछ नहीं मिलेगा और पृथ्वी पर केवल मनुष्य रहेगा, क्योंकि मनुष्य में केवल मिट्टी के गुण हैं और कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी रह ही नहीं सकता, क्योंकि उनमें मिट्टी और जल के गुण पूरी पृथ्वी की संरचना के हिसाब से हैं। मनुष्य एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें केवल मिट्टी के गुण रह सकते हैं, और साथ में रहेंगे मिट्टी के अंधे कुलबुलाते हुए कीड़े, मांस के कीड़े। ये सिर्फ दो ही चीज रहेंगे, बैक्टीरिया, वायरस, कीड़े। अब मनुष्य एक दूसरे को मार काट कर खाएंगे, खून खराबा मचेगा, चीख पुकार मचेगी, जबरदस्त चीख पुकार। फिर स्त्री पुरुष मिलकर बहुत सारे बहुत सारे बहुत सारे बच्चे पैदा करेंगे, उन बच्चों को खाएंगे। सोचो कितना विनाश होने वाला है। उन बच्चों को खाएंगे, कच्चे बच्चों को, तरल सरल बच्चों को, और बच्चे जल में जन्म लेकर मुक्त होंगे। ऐसे मुक्ति होगी, फिर मिट्टी जल में डूब जाएगी।